नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एसआई की। और उस राजस्थान एसआई भर्ती है जो 859 पदों की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उनके बारे में, और उनका जो नया सिलेबस है, अभी तक नया सिलेबस जारी नहीं हुआ लेकिन सिलेबस कौन सा सेम रह सकता है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे आपका जो है नियमित आपको बनाए रखनी है और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे टाइम टेबल, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि नोट्स कैसे बनाएं। इन 4-5 चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर आपको एसआई के सिलेबस एंड अन्य भी जो है पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेंगी। क्विज़ है वो वगैरह वगैरह वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राजस्थान आरपीएससी की परीक्षा कब हो सकती है। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जिसकी विज्ञप्ति 859 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई थी, और उसका जो है आवेदन तिथि 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक जो है उनका आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि उनकी जो परीक्षा कब हो सकती है। तो हम मानकर चलते हैं कि जुलाई या अगस्त में उनकी परीक्षा होने की बिल्कुल संभावना है। अगर हम जुलाई को मान के चलते हैं, फिर भी अगस्त में परीक्षा होती है तो एक महीना आपके जो है रिवीजन का आपके पास बच जाएगा। तो जुलाई में परीक्षा होती है तो हमारे पास 4 महीने मतलब जून तक, जुलाई छोड़ दे तो फिर भी जैसे कि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, और 4 महीने में आपको मतलब 120 दिन, और अगर जुलाई को साथ जोड़ें तो 150 दिन है आपके पास। और 120 हम करते हैं तैयारी में लगाते हैं, और जो पीछे 30 दिन बचे हैं वो हम लगाते हैं रिवीजन में। तो उस हिसाब से आपको पूरा शेड्यूल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सिलेबस कौन सा सेम रहने वाला है। जो सिलेबस आरपीएससी द्वारा न्यू सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है, जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो पुराने सिलेबस में कौन से सिलेबस में जो है 100% चेंज नहीं होगा, बाकी में थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में जो है जैसे जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, उनमें आपके लगभग कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान जीके 100% आएगा। तो राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, जियोग्राफी, राज्य व्यवस्था और राजस्थान का करंट अफेयर, ये 5 जो सब्जेक्ट है राजस्थान जीके में आते हैं, ये आपको पढ़ने ही होंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इंडिया जीके में किस में चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इंडिया जीके में, सारा इंडिया जीके में आपका कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। हो सकता है तो विश्व भूगोल का जो है चैप्टर आपके जो है राजस्थान एसआई में से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि जो है आरएस की परीक्षा होती है, उसमें भी जो विश्व भूगोल का जो है चैप्टर है वो उसमें भी दिया गया है। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत आरएस के परीक्षा में थोड़ी लेवल हाई रखेंगे, और एसआई के लेवल कम करने के लिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस देने के लिए जो है इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो आर एस प्री एंड जो एस आई का जो सिलेबस है वो सेम है। तो इस हिसाब से बात करते हैं कि अगर एस आई का पद भी छोटा और आर एस का पद भी बड़ा, उस हिसाब से थोड़ा बहुत सिलेबस में भी चेंज होना चाहिए। तो इस हिसाब से कर सकते हैं कि विश्व भूगोल एंड मैथ्स में थोड़ा बहुत हटा सकते हैं, लेकिन हिंदी आपकी फर्स्ट पेपर वाली वही रहेगी, हिंदी में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि सारे स्टेट जैसे कि यूपीएसआई है, तो यूपीएसआई में भी फर्स्ट पेपर जो है हिंदी का होता है, जो 200 अंकों का होता है। तो हिंदी का आपको हिंदी जैसे कि आपकी 50% हिंदी है सिलेबस में, जैसे 400 अंकों का आपका जो पेपर होंगे दो, फर्स्ट पेपर में पूरी पूरी हिंदी आएगी और सेकंड पेपर में आपका आएगा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो अगर आप 10 घंटे रोजाना पढ़ते हो तो उसमें से 4 घंटे आपको हिंदी को देने चाहिए, और बाकी बसे 6 घंटे मतलब 60% आपको देना चाहिए जनरल नॉलेज को। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जनरल नॉलेज में आपको साइंस, इंडिया जीके, रीजनिंग तो आपको आती है, मतलब अभी पढ़ नहीं खाई कौन कौन सी, ठीक है। तो साइंस और इंडिया जीके एंड राजस्थान जीके तीनों आपको पहले पढ़नी है, और तीनों को आपको 10 घंटे अभी नियमित रूप से आप दोगे तो ही आपका जो है सिलेबस पूरा कवर होगा। उसके बाद अगर मैथ जोड़ सकते हैं तो मैथ में आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 अंकों के। तो 10 अंक से आपका ना तो सिलेबस रुकेगा और ना ही आपका सिलेबस जो है सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आपका सिलेक्शन रुकेगा 10 अंकों से, ठीक है। अगर आपने अन्य जो है जो चैप्टर है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया तो मैथ्स नहीं पढ़ते हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो है सिलेबस तो आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि सिलेबस
के अकॉर्डिंग हम नोट्स कैसे बनाएं। जो मैंने अभी जो सिलेबस बताया उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला हो, अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो तो इसके नोट्स कैसे बने। तो इसके नोट्स सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी के नोट्स। अगर आपको हिंदी के नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने का तरीका एक होता है कि नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम शॉर्ट तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर सके। क्या कर सके, शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम के समय किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन कर सके या उसको पूरा तरीके से कवर कर सके। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी के नोट्स बनाते हो तो हिंदी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान एसआई में सबसे पहले संधि का पोर्शन होता है और संधि में से मतलब संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और तो संधि में आपको किस हिसाब से नोट्स बनाने हैं, जैसे कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे कि संधि आपने हेडिंग डाली संधि और उसमें उसके नीचे लिखा सम धन धी, ठीक है, तो हो गया आपका संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और उस हिसाब से अगर आपको परिभाषा जैसे एसआई में नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप दो वर्ण लिखिए, जैसे सम धन धी, ये लिखकर आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपको जो चीज़ याद है, अगर आप जो चीज़ को समझ गए हो तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हमने संविधान है, जैसे कि भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान की सबसे पहले खोज की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। अगर आपको ये चीज़ याद है और आप सीधे ही आगे जो जैसे कि आपको पता नहीं होगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और नेहरू रिपोर्ट आपको याद नहीं है और बाल गंगाधर तिलक वाला याद है, तो आप दोनों को लिखने के बजाय एक नेहरू रिपोर्ट ही लिखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जो आपको चीज़ याद है, हमेशा के लिए याद है, वो लेकर अपना टाइम खराब ना करें। सेकंड बात, आप नोट्स में जो हैंड राइटिंग नहीं जमाएंगे तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के लिए जो नोट्स ना बनाएं, अपने खुद के नोट्स अगर आप हैंड राइटिंग ना जमा के फटाफट नोट्स, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन, जैसे कि किसी ने कोर्स ले रखा है ऑनलाइन और वो पहले नोट्स बनाते हैं रफ कॉपी में ऐसे धड़ाधड़ बनाते हैं और फिर फेयर में उतारते हैं, उनमें उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रफ में से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे नोट्स कैसे बनाए हुए हैं। तो हिंदी के नोट्स मैंने आपको बताया कि आप फटाफट लिख सकते हो, किसी जैसे ऑनलाइन पढ़ा है हाथों हाथ लिख दिया और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो और अन्य बुक्स भी पढ़ सकते हो उसी टाइम में। नहीं तो आपको पहले आप वहाँ से लिखोगे, उसके बाद अपने घर आकर वो जो फेयर रफ में से फेयर में उतारेगा, वो फालतू का टाइम बर्बाद करना आपके लिए भी भारी पड़ सकता है। तो नोट्स कैसे बनाना है कि फटाफट जैसे भी आपने लिखा वैसे वैसे ही रहने दीजिए, मतलब अन्य उतार कर अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। नोट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए और हमको वापस रिवीजन के समय याद आ जाए, और जो आपने लिखा है वो आपको तो आता ही होगा, दूसरों को नहीं आए मत आए ये हमको देखने की बात नहीं है। क्योंकि नोट्स हम खुद के लिए बनाते हैं तो खुद के लिए ही उनको जो है प्रयोग में लें। जो हिंदी के नोट्स के बाद मैं बता देता हूँ आपको, जैसे राजस्थान जीके के नोट्स आपको कैसे बनाना है। जैसे राजस्थान जीके में सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो है हिस्ट्री, राजस्थान की कला एंड संस्कृति देख लेते हैं। तो राजस्थान की कला एंड संस्कृति जैसे मैंने लिखा है कि जो है लोक देवता जो राजस्थान के पंच पीर है, जिसमें गोगा जी पहले लिखा है, तो गोगा जी का जन्म ददरेव गाँव चूरू, इस हिसाब से लिखना है। पहले जन्म लिखा और फिर लिख दिया ददरेव गाँव चूरू। और आपको ऐसे नहीं लिखना है कि गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था, इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय आप अगर शॉर्ट में जो नोट्स लिखोगे तो आपको जो टाइम टेबल भी आप जो जैसे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आप ज़्यादा कम समय में भी ज़्यादा सीख पाओगे। और अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आप फिर भी आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो तो भी आप वो शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री है, तो राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहले आपका क्या आता है, तो सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री में कोई भी आप पोर्शन उठा के देख लो, जैसे सभ्यता आती है, तो सभ्यता में सबसे पहले आपको जैसे कि कोई भी गणेश्वर सभ्यता है तो वो ताम्रयुगीन सभ्यता, बस इतना लेकर आप छोड़ दीजिए। नहीं तो कोई कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी और आगे भी कुछ लंबी लंबी लाइनें लिखते हैं। उसके बात करते हैं कि राजस्थान इतिहास, जैसे कि नोट्स में आपको दिखाई देता हूँ, जो जैसे ये राजस्थान जीके का नोट्स है। जैसे ये सभ्यता है तो महाभारत कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, महाजनपद कालीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, इस प्रकार से मतलब ऐसे 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 लाइन खींच के आप नोट्स बना सकते हो। और ये नोट्स अगर आप बनाए हुआ है और आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते और किताब बुक्स में से पढ़कर भी काम चलाना चाहते हो तो भी चला सकते हो, क्योंकि मैं आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब जो भी जैसे कि गोपीनाथ शर्मा की बुक्स है और शर्मा एंड पामा की बुक्स है, उन दोनों का जो है मेल बनाकर भी नोट्स आप साथ में लिख सकते हो। उसके बाद जैसे कि राजस्थान जीके के नोट्स मैंने बताया, तो इस हिसाब से भी आप नोट्स लिख सकते हो। अब एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जीके में जैसे कि इंडियन हिस्ट्री का नोट्स है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, आधुनिक भाग,
मध्य भाग और प्राचीन भाग। तो इन 3 बड़े बड़े भागों के अगर हम किताबें लाएंगे तो इतनी जो है बड़ी किताबें आएंगी। तो इस मतलब इतने बड़े पोर्शन को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कोई भी आपने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थान पंजाब, उत्खनन दयाराम साहनी 1921 में, 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मार्टिमर व्हीलर। तो इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाकर भी आप इंडियन हिस्ट्री को छोटे से पेज में कवर कर सकते हो, छोटे से जो है नोट्स में कवर कर सकते हो और कम समय में भी अपना जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो ये हुआ जो है नोट्स की बात। अब नोट्स हो गया और अब हम बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें, कितने रोज़ घंटे पढ़ें। कई बोलते हैं कि कितने घंटे पढ़ने पर भी सिलेक्शन जो है कि 20 घंटे पढ़ने पर भी सिलेक्शन नहीं होता और 5 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन ले जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही होगा, मतलब 5 घंटे पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और आपको एक नियमित टाइम टेबल, अगर आपके पास नया सिलेबस नहीं है तो जो पुराने वाला सिलेबस है उसकी भी एक आपको लिस्ट बनाकर जो है अपने आगे चिपकाए रखना चाहिए जहाँ पर आप पढ़ते हो, और आपके सामने अपना टाइम टेबल भी चिपकाया हुआ होना चाहिए। आपके पास इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप भी होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ते समय आपको मैप की ज़रूरत होती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि सूचना आपको वीडियो आते मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।